सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के लिए हम लोग स्टडी प्लान देखेंगे। ये स्टडी प्लान जो है ये रिलेवेंट रहेगा फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये सिंगल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल दोनों के लिए रिलेवेंट रहेगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, चीज़ें क्या है कि देखो, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। देखने वाले हम लोग स्टडी प्लान, क्या बताओ, स्टडी प्लान, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि अपने पास कितना समय जो है वो बचा है, कितना क्या बचा है, समय बचा है, वो अपने को सबसे पहले देखना होगा कि सर कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट इन आवर हैंड। तो अगर हम लोग जून के महीने को छोड़ दें, जून का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हाँ जी 9-10 दिन बचे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जून के महीने को अगर हम लोग छोड़ दें तो अपने पास बचेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर को तो अपना एग्जामिनेशन ही है, दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन ही है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। दिसंबर के दिन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग इंक्लूड करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को। और अगर हम लोगों ने इस 5 महीने 5 मंथ्स को, ठीक है, कैलकुलेट किया प्रॉपरली, तो अपने पास 153 डेज जो है ये बचे हैं फॉर आर दिसंबर एग्जामिनेशन, ठीक है। दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए 153 डेज बचे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग करना अब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करेंगे हम लोग, सर बताओ। ये प्लान जो है ये ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। अगर ओल्ड सिलेबस के बारे में हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट्स क्या क्या है मॉड्यूल 1 में, कंपनी लॉ, JIGL, SBEC, टैक्स, एंड मॉड्यूल 2 में है EBCL, SLCM, FMSM एंड अकाउंट्स। मॉड्यूल 1 में है अपना कंपनी लॉ, JIGL, SBIL, CAFM, एंड मॉड्यूल 2 में है अपना CMSL, जो कि पहले था SLCM, सेम ही है चीज़, ये ऊपर ये देखो, ये SL, ये CM, ये यहाँ पे CM, ये SL हो चुका है, ठीक है। फिर है ECIPL, फिर आपका टैक्स, ठीक है। तो ये EBCL एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसका कॉम्बिनेशन है। अपने को एक चीज़ देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे जो अपना मॉड्यूल, अपना न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक चीज़ मज़े करने की बहुत जो है एक फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम क्या है सर? फ्रीडम ये है सर, फ्रीडम ये है, मैं आपको बताऊं सर, समझाओ तो सर, समझाता हूँ, एक सेकंड बताता हूँ। फ्रीडम ये है कि अपने मॉड्यूल न्यू सिलेबस में 7 पेपर्स है, ठीक है, 7 पेपर्स है। कितने पेपर्स है बताओ? 7 पेपर्स है। और जो अपना यहाँ पर, हाँ जी एक सेकंड, हाँ, और अपना जो यहाँ पर ओल्ड सिलेबस है उसमें अपने को 8 पेपर्स देखने को मिल जाता है सर, 8 पेपर्स है और यहाँ पर है 7 पेपर्स, ठीक है। 8 पेपर्स यहाँ पे और यहाँ पे 7 पेपर्स। तो सर एक चीज़ तो सही बात है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस का जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है अपने को, एंड मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो कि न्यू सिलेबस का है वो थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 पेपर्स है, यहाँ पे 8 पेपर्स है। न्यू सिलेबस में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो आपका हो जाएगा, क्या बताऊँ ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। और यहाँ का जो आपका पेपर है ये आपका अभी भी टैक्स लॉ, फिर आपका FMSM, फिर आपका अकाउंट्स, ये सारा पेपर जो है ये अभी भी MCQ है, पूरा MCQ। हाँ, एक बात सही ये है कि मैं आपको समझाता हूँ, अपना जो ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में 3 MCQ पेपर्स हैं, न्यू सिलेबस में हर एक पेपर में MCQ है, जो कि 20% ऑफ दी MCQs, मतलब 20 मार्क्स का जो है आपको MCQ पूछा जाएगा हर एक पेपर में, एक्सेप्ट CAFM जो कि अकाउंट्स है। अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सारे पेपर्स में 20%, बाकी 20% आपका MCQ एंड 80% जो है आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या है अपने न्यू सिलेबस में, वो जब अपने को पता लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, प्लानिंग कैसे करें सर, ये बता दो। टारगेट्स जो है ना, टारगेट्स हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली, ठीक है। मंथली के हिसाब से अगर हम जाए तो मंथली टारगेट्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कौन से मंथ में क्या चीज़ करे, ठीक है, कौन से मंथ में क्या चीज़ करे। जैसे कि अपने पास 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स के लास्ट के जो 2 मंथ्स है, अक्टूबर और नवंबर, इसको सोलली हम लोग रख देंगे सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। एंड टेस्ट सीरीज मंथ जो है वो हम लोग घोषित कर चुके हैं इस वाले मंथ को, अक्टूबर नवंबर को। मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अपना, क्या बताऊँ, यहाँ पे अपना स्टार्ट हो जाएगा
हाँ, यहाँ पे अपना स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले ही लिया जाता है, जो कि आपका नवंबर में होगा आपका मॉक टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ करना है। देखो, अपने को बहुत कुछ दिमाग में रखना होगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि क्या हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है कि ये जो जुलाई मंथ है इसमें हम लोग लेक्चर कंप्लीट करेंगे, सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करेंगे। लेकिन किस प्रकार से करेंगे लेक्चर कंप्लीट, ये तो बताओ सर। लेक्चर कंप्लीशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूसिव है वो तो बताओ सर। देखो, जब मैं कहता हूँ ना कि लेक्चर कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सबसे पहला हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे। नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे हम लोग। नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे हम लोग। ये समझ में आ चुका है? नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे हम लोग। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, नोट्स मेंटेन करेंगे, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। एंड तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते करते हम लोग रिवाइज भी करेंगे। ये 3 चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं देखोगे, आप नोट्स बनाओगे। आप सिर्फ नोट्स नहीं बनाओगे, आप पढ़ोगे एंड पढ़ने के बाद रिवाइज भी करोगे। ये तीनों चीज़ जो है एवरी मंथ करना होगा। ये मैं आपको वीकली टारगेट्स में समझा सकता हूँ। तो इतना समझ में आ चुका है आपको मंथली क्या करना है। पहले तो नोट्स बनाना है प्रॉपर्ली, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट एंड रिवाइज करना है। अच्छा, वीकली टारगेट्स अगर हम लोग देखें तो वीकली टारगेट्स में मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर कर रखा है कि भैया मंडे से लेकर संडे तक देखो, मंडे से लेकर संडे तक एक चीज़ श्योर है कि भैया हम लोग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेंगे एंड 2 थ्योरी पेपर करेंगे। अगर आप मॉड्यूल देखो, अगर आप मॉड्यूल 1 के बच्चे हो, मतलब 1 हो या फिर 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट हो, तब भी आपको 3 पेपर पकड़ के बैठना है। एक है प्रैक्टिकल पेपर, 2 है थ्योरी पेपर। इस 3 पेपर को सारा दिन में कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा डेली। जब टारगेट्स देखेंगे तब मैं दिखाऊंगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? 2 थ्योरी पेपर एंड 1 प्रैक्टिकल पेपर। अगर आप सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट हो तो, अगर आप बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट हो तब भी 3 ही पेपर हम लोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 3 पेपर से ज़्यादा करने जाओगे दिल और दिमाग में बैठेगा नहीं कुछ भी। तो पकड़ लो, आप सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट हो, पकड़ लो। मैं मॉड्यूल 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो अगर ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूँ तो टैक्स हो सकता है, न्यू सिलेबस के बारे में बात करूँ तो अकाउंट्स हो सकता है। ये आप पकड़ के बैठ सकते हो। एंड 2 थ्योरी पेपर क्या क्या हो सकता है? एक है कंपनी लॉ, दूसरा है JIGL। ठीक है, या फिर एक है कंपनी लॉ, दूसरा है SBIL। समझ में आ रहा है? इसको स्विच करते जाना है। पकड़ लो, 2 दिन आपने किया कंपनी लॉ JIGL, 2 दिन आपने किया कंपनी लॉ SBIL, 2 दिन आपने किया JIGL SBIL। इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो 2-2 दिन में। ठीक है, 2-2 पेपर्स। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत बहुत आपको समझना ही होगा कि देखो, कोई भी बच्चा, ठीक है, ये समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये टैक्स लॉ का पेपर है ना, ठीक है, मॉड्यूल न्यू सिलेबस वाले बच्चे मॉड्यूल 2 में आपका टैक्स लॉ है, और न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे मॉड्यूल 1 में आपका टैक्स लॉ। देखो, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 50-50% सिलेबस आपका डिवाइड करके दिया है। ठीक है, पहला 50% जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, 5 हेड्स, फिर सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये सारा चीज़। फिर आपका आता है GST एंड कस्टम। ठीक है, एक चीज़ समझो, क्या ये पॉसिबल है अगर मैं सिर्फ GST एंड कस्टम करके चला जाऊँ, 50% ऑफ द सिलेबस मैं कंप्लीट करके चला जाऊँ, मैं पास हो जाऊँगा? इसका हार्ड आंसर है यस। अगर मैं 50% भी सिलेबस करके चला जाऊँ, पास हो सकता हूँ, क्योंकि 40 मार्क्स अपना पास मार्क है और 50 तो मेरा एग्रीगेट है ही। ठीक है, एक चीज़ सुनो अच्छे से, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि DT मत करो एंड GST कस्टम करके चले जाओ। सुनो अच्छे से, कोई भी स्टूडेंट अगर 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहा है और उसको कम से कम 5 बार रिवाइज कर रहा है, ठीक है, तो इस बच्चे का पास करने का जो चांसेस है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है
इन कंपैरिजन टू वो स्टूडेंट जिसने 100% सिलेबस किया और एक बार भी रिवीजन नहीं किया, एक बार भी रिवीजन उसने नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम शी और ही हैज़ रिवाइज्ड। ठीक है, तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने एक बार भी रिवीजन नहीं किया, आपने 100%, आप कह रहे हो कि सर मैंने तो 100% सिलेबस, तो देखो 100% सिलेबस ख़त्म करने के पीछे मत पड़ो। ठीक है, सबसे पहले हाँ सर सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है क्या, सिलेबस कंप्लीट करना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करना है, वो है प्रॉपर रिवीजन। आप कहोगे कि सर हफ्ते में अगर मैं 2 दिन रिवाइज़ करूं, ये रिवीजन वाला, अगर मैं हफ्ते में 2 दिन रिवाइज़ करूं तो सर मेरे को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं ये 2 पढ़ाई कर लेता हूँ, रिवीजन छोड़ देता हूँ, रिवीजन किसी दूसरे मंथ दे दूंगा। सर रिवीजन मंथ तो सर आपने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है सर, ये अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना। देख भाई मैं तेरे को एक सच्ची बात बताता हूँ, अगर तूने अक्टूबर के महीने और नवंबर के महीने के लिए वेट कर रहा है और तेरे को लग रहा है कि यार मैं अक्टूबर के महीने नवंबर के महीने में आके रिवाइज करूँगा, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में तुमने जो पढ़ा था जुलाई में वो भूल जाओगे तुम कम्प्लीटली, इसलिए इस चक्कर में मत पढ़ो। एवरी वीक यू हैव टू कीप एटलीस्ट 2 डेज़ जहाँ पे आप रिवाइज करोगे। मैं ये अपने पावर बैच के स्टूडेंट्स को, स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स को, सबको मैं एडवाइस करता हूँ, मैं प्रॉपर्ली फॉलो करवाता भी हूँ कि ये रिविजन जो है वो रहे आपका, रिविजन जो है वो रहे आपका 110%। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो रिवीजन अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन चलना है, रिवीजन अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन करना है, वरना नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका 80% सिलेबस भी कंप्लीट कर पा रहे हो ना, इस रिवीजन के चक्कर में आपने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, 80% कर पाए, तब भी आपका 100% चांसेस बनता है आप पास कर लोगे एग्जामिनेशन में। इस बात का ध्यान रहे, 100% कंप्लीट करेंगे एंड रिवाइज एक बार भी नहीं करेंगे तो फंस जाओगे दलदल में। ठीक है, एम करो कि 100% कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विथ रिवीजन, 100% कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विथ रिवीजन, तब जाके आपका 10 on 10 चांसेस मिलेगा कि यार आप निकालोगे एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी किया है, देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज टू मेंटेन प्रॉपर रिवीजन पीरियड थ्रू आउट द मंथ। पूरे महीने में आपको पूरा जो है मेंटेन करके रखना होगा आपका रिवीजन पीरियड थ्रू आउट द मंथ। ऐसा वेट नहीं करना है कि लास्ट में जाके रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर आप स्टडी ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हो, जो कि अनाउंसमेंट आने ही वाला है, तो वहाँ तो मैं खुद फॉलो करवा दूंगा आप लोग को, सैटरडे संडे पूरा रिवीजन करके, टेस्ट वगैरह लेके, वीकली टेस्ट लेके, पूरा बवाल। मतलब कोई टेंशन ही नहीं, ज़िंदगी भर आपको मतलब ये रहेगा कि चलो ठीक है मैंने रिवाइज भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। अब देखो हम लोग करेंगे डेली स्टडी टारगेट्स। डेली स्टडी टारगेट्स के ऊपर जाते हैं। डेली स्टडी टारगेट्स उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, सर एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बता दीजिए कि किस प्रकार से मैं पढूं तो मेरे को ज़्यादा टाइम जो है मैं एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सारा दिन का पढ़ाई जो है ना वो 3 स्टडी सेशन में डिवाइड कर दिया है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो तो आप इन 3 सेशन में से एक सेशन को कट कर देना और 2 सेशन जो है उसको फॉलो करना है। तो मैंने 3 सेशन में डिवाइड किया है, वो है AM, PM एंड आफ्टर PM। सर ये कौन सा है आफ्टर PM? ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, तो AM में सुबह के स्टार्टिंग के आवर्स जो है 4 घंटे वो आपको देना है, PM मतलब दोपहर के बाद जो है 3 घंटा देना है, एंड शाम जब हो जाता है तब 2 घंटा आपको देना है। ये टोटल आपका 9 आवर्स जो है हो जाएगा। इतना प्रॉपरली मैंने ड्राफ्ट किया ना, ये आपको लगेगा कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल है। ये मैं अचीवेबल गोल्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाना है। समझ में आ रहा है? अचीवेबल है, ये अचीवेबल है, ये ऐसा कोई मतलब हाथी घोड़ा नहीं है कि जो अचीव ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे सुबह सुबह उठ जाएंगे, अगर 6 बजे उठ रहे हो तो 6 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, 4 घंटा करेंगे, बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, मतलब 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक, फिर 2 घंटा पढ़ रहे हैं हम। और अगर आपको 2 घंटे लगातार पढ़ने का हैबिट नहीं है तो 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो। अब 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। टोटल आपका 20 मिनट हो जाएगा ब्रेक का। समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो 4 आवर्स इसी प्रकार से आपको निकालना है। उसके बाद अगर दोपहर के बाद 12 बजे के बाद जब बैठोगे, आप 1 बजे से बैठोगे खाना पीना खा के, उसके बाद आपको 3 घंटा लगातार पढ़ना है। बीच में आप 30 मिनट का ब्रेक दे सकते हो। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप शाम को थोड़ा रेस्ट ले लेना है। रेस्ट लेने के बाद आपको शाम को दोबारा से बैठना है। दोपहर को पढ़ते पढ़ते 4 बज गया, फिर 4 से 5 अपर पकड़ लो, सो लिए आपने, या फिर 4 से 6 आप सो लिए, उसके बाद आपने पढ़ने फिर से बैठ गए, है ना।
फिर शाम के 6 बजे से आप लगातार बैठ सकते हो 2 घंटे के लिए। अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो आप इस 2 घंटे को एक्सटेंड भी कर सकते हो, 2+2 भी कर सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो, 4+4 8 9 10 11 12 12 घंटे भी पढ़ाई हो सकता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मत करो, मतलब 9 घंटे ही करो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है, CS इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, ठीक है, बहुत टफ है, लेकिन इसका एक ही तौर है, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो और कंसिस्टेंटली आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता निकालने में, ठीक है। और सिर्फ बैठना नहीं है, आपको मेजर भी करना है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। वो कैसे मेजर करें सर? नॉर्मल डेली टेस्ट जो है वो दो, वीकली टेस्ट दो, पार्टिसिपेट करो अपने आप को पार्टिसिपेट करो टेस्ट सीरीज़ में, ये इसमें उसमें, तो आपको पता लगेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप मेजर ही नहीं कर रहे हो आप इम्प्रूवमेंट, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हो। अगर आपका वेट लॉस का जर्नी है तो एवरी वीक आप मापते हो ना आपका वेट कि कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, देखे। तो अगर आपका कोई एजुकेशनल जर्नी है तो वहाँ पे आपको देखना होगा आप कितना मेंटली जो है इम्प्रूव कर रहे हो, या चीज़ें जो है वो याद कर पा रहे हो कि नहीं, वो सारा चीज़ जो है आपको याद रखना होगा, आपको देखना होगा, आपको मेजर करना होगा। समझ में आ रहा है? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सुबह का जो समय है ना, वो उसमें आपका दिमाग पूरा खाली रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका दिन का सबसे टफेस्ट पेपर है वो आप उठा सकते हो मॉर्निंग के 4 घंटे। उसके बाद आप थोड़ा इजी पेपर उठा सकते हो, उसके बाद रात को आपको प्रैक्टिकल करने बैठना है। रात के समय पे हमेशा प्रैक्टिकल करना है एंड सुबह के समय पे टफ पेपर को उठाना है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि सारा रात पढ़ रहे हो, तो इस शेड्यूल को आप चेंज कर सकते हो। आप दिन में 2 घंटे, दोपहर को 3 घंटे एंड रात को 4 घंटे, इस प्रकार से भी आप डिवाइड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। इसको फ्लेक्सिबल रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से। अगर आप नाइट ओलो रात को पढ़ते हो, ठीक है तो आप रात को पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, एवरी मॉर्निंग आवर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर स्टडिंग द toughest paper. By evening you will be exhausted, so use that time to study practical paper. ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइडियल स्टडी रूटीन, वैसे तो सर आपने यहाँ पे समझा दिया है चीज़ों को, लेकिन ब्रेकअप करके समझाइए कि कैसे मैं अपने स्टडी रूटीन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करूँ। तो अगर मैं 6 AM से स्टार्ट करूँ, सुबह के 6 AM, 6 to 7, 7 to 8, यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है। फिर 9 to 10, 10 to 11, यहाँ सुबह का जो 4 घंटा है वो आप यूटिलाइज कर रहे हो इस प्रकार से। तो 6 to 11 अगर आप पढ़ रहे हो, बीच में 1 घंटे का गैप भी है, 8 to 9 कुछ नहीं करना है, तो ये इसमें खाना पीना खाना है, नहाना धोना है, ठीक है, ये सब चीज़ें करना है। तो तब आपको 4 घंटे पूरा मिल रहा है। यहाँ पे 4 AM का स्टडी सेशन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आप दोपहर बैठोगे, 1 PM से बैठोगे आप 4 बजे तक, ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 घंटे अगर आप पढ़ लोगे आप, स्टडी सेशन 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टडी सेशन 3 शाम को होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। 4 से 6 का जो टाइम है, इस पीरियड में आप सो सकते हो, आप रेस्ट ले सकते हो, आप मम्मी पापा से बातें कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो कि प्रोडक्टिव है, या फिर आप अपने शरीर को रेस्ट भी दे सकते हो सोकर, ठीक है। ये स्टडी सेशन 3 कंप्लीट हो जाएगा। एंड स्टडी सेशन 1 जो है, इसमें आप लोग देख लो, आपका दिन का सबसे टफेस्ट पेपर उठाना है। एंड स्टडी सेशन 2 में आपका थोड़ा इजी पेपर, उसके बाद प्रैक्टिकल पेपर। समझ में आ रहा है? जैसे कि पकड़ लो, यहाँ पे कंपनी लॉ मैंने उठा लिया, एंड यहाँ पे मैंने कर लिया JIGL, और यहाँ पे मैंने कर लिया टैक्स लॉ। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको जाना है। इसको अगर और डीपली मैं समझाऊँ तो ऐसे करना है, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, इस दौरान, इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ आपको करना है। आपको वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स मेकिंग करना है, 30 मिनट का ब्रेक भी लेना है, एंड इसके साथ साथ आपको नोट्स को पढ़ना भी है, ठीक है। नोट्स को पढ़ भी लेना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इस महीने में वीडियो लेक्चर देखता हूँ, अगले महीने में पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं करना है। वीडियो लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते बनाते आपको पढ़ाई भी करना है। 4 घंटा इसी काम के ऊपर लगवा दो, ठीक है। आप कंपनी लॉ कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, इसको उठा सकते हो सुबह के 4 घंटे के समय। फिर थोड़ा इजी पेपर उठा लो, SBIL या फिर JIGL स्टडी सेशन 2 में। स्टडी सेशन 2 में आप वीडियो लेक्चर देखोगे, नोट्स मेकिंग एंड रीडिंग तीनों चीज़ करना होगा आपको, इस बात का ध्यान रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप स्टडी सेशन 3 जो है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्या आप कर सकते हो ये चीज़? क्या ये पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल है, इस पर इम्पॉसिबल वाला कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टोटली आपको समझा दिया कि कैसे आपके स्टडी रूटीन को बनाना है, कैसे आपके स्टडी रूटीन को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आप कर सकते हो ये सारा चीज़ बहुत ईजिली। इसको फॉलो करना है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये सारा चीज़। तो इसको डाउनलोड करके इसको फॉलो करो। इस प्रकार से आप
इसको बनाने की कोशिश करो। एंड अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको आपको लेक्चर्स चाहिए, तो बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र जो है ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है। ऐसा है कि आपका JIGL कंपनी लो, SBEC, JIGL कंपनी लो एंड SBIL तीनों सब्जेक्ट जो है ये हम लोग 699 पर मंथ एंड 799 पर मंथ न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोग करवा देंगे आपको। 3 पेपर सिर्फ 600 रुपये 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये आप अगर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना स्टडी रूटीन जो है उसको क्रिएट करो, प्रॉपरली स्टडी रूटीन बनाओ। एंड मैं तो हूँ ही आप लोग को मदद करने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, दैन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।